अब तक की 5 अहम खबरें। गुजरात में मस्जिद को तोड़ने के लिए आई नोटिस के खिलाफ एहतजाज कर रहे लोगों में से पुलिस ने 7 मुस्लिम लड़कों को सरेआम मस्जिद के सामने पट्टे से मारकर दी सजा। गुजरात के जूनागढ़ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक अवामी मस्जिद को मनहदम कर देने का नोटिस जारी किया गया था, जिसके एहतजाज में अवामी मुस्लिम बिरादरी की तरफ से जोरदार प्रदर्शन निकाला गया और देखते ही देखते ये प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि पुलिस और लोगों के बीच पथराव होना शुरू हो गया और वहीं इसी बीच एक आम आदमी की भी मौत हो गई, जबकि कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद पुलिस ने इस मामले में 174 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस खबर ने सनसनी फैला रखी है वो है पुलिस का इस वाक़े के बाद का वीडियो, जहां पुलिस वाले एहतजाज में शामिल लड़कों में से 7 लड़कों को उसी मस्जिद के बाहर लाइन में खड़ा करके जोर जोर से पट्टे से मार रहे हैं और उनका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर डाला है, जिसकी लोगों ने कड़ी मजम्मत की है। हैदराबाद में भी अब बुर्के के फसाद से बना एक और नया विवाद। सबसे पहले कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब बैन अब मुल्क भर में अपना रंग दिखा रहा है। अब तेलंगाना के हैदराबाद में बुर्के को लेकर विवाद सामने आया। ये मामला हैदराबाद के केवी रेड्डी कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां कॉलेज में इम्तिहान देने पहुंची तलबाओं को एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया गया। बुर्के में जितनी भी तलबाएं थी उनसे कहा गया कि बुर्का उतारकर ही उन्हें एंट्री मिलेगी, जिसका तलबाओं ने करीबन आधे घंटे तक विरोध किया, लेकिन फिर भी इंतजार करने के बाद भी लड़कियों को मजबूरन बुर्का उतार कर अंदर जाना पड़ा। इतना ही नहीं, लड़कियों का ये कहना है कि कॉलेज के अफसरों ने उन्हें कल से बुर्का नहीं पहनने का हुक्म दिया है। तलबाओं का कहना है कि ये सब इम्तिहान के कायदों के खिलाफ है, जिसे लेकर उनके वालिदैन ने मामले की शिकायत वजीर मोहम्मद अली से की है। वहीं इस मामले पर वजीर मोहम्मद अली का कहना है कि हर किसी को अपने मजहब मुताबिक कपड़े पहनने का हक है और हमें हमारे मजहब के हिसाब से कपड़े पहनने की कोशिश करनी चाहिए और यूरोपियन कल्चर का पालन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, अपने कल्चर की इज्जत सबको करनी चाहिए, खास तौर पर औरतों को। उन्हें छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और जितना हो सके खुद को ढकना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को वो खुद देखेंगे और उसके मुताबिक ही आगे की कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र के स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को अजान सुनाने पर भड़का विवाद। मुंबई के एक स्कूल में मॉर्निंग असेंबली के वक्त बच्चों को अजान सुनाने पर विवाद खड़ा हो गया। कुछ वालिदैन ने इस बात का बड़ा विवाद किया और इस बात पर नाराजगी भी जताई कि आखिर क्यों बच्चों को अजान सुनाई जा रही है। ये मामला कपूल विद्यानिधि इंटरनेशनल स्कूल का है, जहां पर बच्चों को अजान सुनाई गई। जब ये विवाद भड़का तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कुछ वालिदैन के साथ मिलकर स्कूल में टीचर के अजान सुनाने पर हंगामा किया और साथ ही जय श्री राम के नारे लगाकर कहा कि ये स्कूल है, कोई मदरसा नहीं, जहां पर बच्चों को अजान सुनाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने उस स्कूल टीचर को बर्खास्त करने की भी मांग की। वहीं इस वाक़े के बाद स्कूल की प्रिंसिपल रश्मि हेगड़े का ये कहना है कि ये अजान बच्चों को अलग अलग मजहब के बारे में बताने के लिए एक मुहिम के तहत सुनाई गई थी, लेकिन उनकी इस मुहिम को ये बड़े ही गलत तरह से दिखाया गया है। इसके साथ ही इतने विरोध के बाद स्कूल टीचर को भी अथॉरिटीज ने बर्खास्त कर दिया। पहले बीजेपी वाले अपने मंदिरों को तोड़े, उसके बाद करें मज़ारों को तोड़ने की बात। मौलाना तौकीर रजा का बयान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुस्लिम बिरादरी के साथ हिंदू तंजीमों के बर्ताव और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते तशद्दुद के वाक़ियात को लेकर इत्तेहाद मिलाद काउंसिल के लीडर मौलाना तौकीर रजा ने बयान दिया। मौलाना तौकीर ने कहा कि उत्तराखंड में जो कुछ भी हो रहा है और जिस तरह से मज़ारतों को शहीद किया गया, जितनी मज़ारों पर निशान लगाए गए कि ये गैर कानूनी है और अब कलियर शरीफ की भी एक मज़ार को नोटिस दिया गया है, तो बात अगर कानूनी और गैर कानूनी की है तो हम तो यही कहेंगे कि आपके हाथ में सब है, ताकत सारी आपके पास है, तो आप कम से कम अब बेईमानी ना करें। उनका कहना है कि 1921 का रिकॉर्ड हर म्युनिसिपैलिटी में मौजूद होगा और 1921 तक म्युनिसिपैलिटी में जो नक्शा मौजूद है उसके मुताबिक जिस जिस जगह पर जो जो मंदिर है और जो जो मस्जिद मौजूद थी उससे कानूनी मान लिया जाए। उसके अलावा जितनी भी मस्जिदें होंगी उन्हें मौलाना तौकीर खुद साथ मिलकर तोड़वाएंगे, लेकिन उसके लिए हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी बाकी मंदिरों को तोड़े, क्योंकि बात अगर कानूनी या गैर कानूनी की आएगी तो इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। इतना ही नहीं, मौलाना तौकीर रजा ने ये भी कहा कि सिर्फ मुसलमानों की जगहों को गैर कानूनी करार दे देना या उन पर निशान लगा देना, उन्हें नोटिस देना या उन पर बुलडोजर चला देना, ये सब चीजें अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर मणिपुर में नहीं सुधरे हालात तो छोड़ देंगे भाजपा का साथ। एनपीपी की बीजेपी को चेतावनी।
मणिपुर में चल रही तशद्दुद को आज लगभग 1.5 महीना हो चुका है। 2 गुटों में शुरू हुई इस हिंसा ने न जाने कितने घरों को खत्म कर दिया। राज्य में इंटरनेट सेवाएं अब भी रोक पर है। हिंसा रुकती है और फिर वापस से इतने खौफनाक रूप में आ जाती है जिसके बारे में बात करने से भी इंसान की रूह कांप जाए। आज मणिपुर में फिर से हिंसा बढ़ी, जिसमें 400 फसादियों ने असला खाने में तोड़फोड़ की और पुलिस स्टेशन को भी लूटने की कोशिश की। वहीं इसको लेकर अब मणिपुर की नेशनल पीपल्स पार्टी ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है। हालांकि इससे पहले होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से रियासत में अमन पैदा करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसी को लेकर आज एनपीपी के नेशनल कन्वेनर युमनाम जॉय कुमार सिंह ने कहा कि अगर जल्द ही मणिपुर के हालात नहीं सुधरे तो वो भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में मणिपुर में हालात ठीक नहीं हुए तो उन्हें अपने और भाजपा के गठबंधन पर फिर से नजरसानी करनी पड़ेगी। एनपीपी बीजेपी के साथ अपने मसावात पर दोबारा गौर करने पर मजबूर होगी, क्योंकि हम खामोश तमाशाए बनकर नहीं रह सकते। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।